ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत, और आज हम एक ऐसे लड़के की बात करेंगे जो कई वर्षों तक शहर में रहकर नौकरी करता रहा। नौकरी करने के दौरान उसके मन में हमेशा ये बात आई कि कैसे मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं या खुद अपना एक बिजनेस स्टेबल करूं, जिससे जो समय लगातार इन्वेस्ट हो रहा है शहर में रहकर, वो कुछ परिवार को भी दिया जा सके। और इस व्यक्ति की कहानी उन युवाओं के लिए एक नज़ीर बन सकती है जो चित्रकूट में रहकर कुछ करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं त्रिवेदी फर्नीचर मार्ट के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजर हैं, या कह सकते हैं कि जो हेड हैं, अनूप त्रिपाठी जी की। खरसेड़ा से आते हैं, छोटे से गांव से आप हैं अनूप जी, और कई साल आपने नौकरी की बाहर। फिर कैसे पलट गया पूरा दौर कि आपको बिजनेस अपना डालना पड़ा? देखिए, जब हमने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की तो शुरुआत से इच्छा थी कि व्यवसाय करना है, लेकिन अब सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब जॉब करने गया तो स्टार्टिंग में मैं ICICI बैंक में रहा, तो इच्छा हुई कि बैंक तो डाल नहीं पाएंगे, बैंक खोलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़े रईस घर से आते हैं, अरबों का आपका वो है, तभी आप बैंक के बारे में सोच सकते हैं। फिर हमने मूव किया एक मार्केटिंग कंपनी में, त्रिवेदी अलमीरा कंपनी में। उसके बाद से वहाँ से जब हमने वहाँ नौकरी की तो कई राज्यों में, लगभग 14-15 राज्यों में मार्केट करना हुआ, घूमना हुआ। एक वाकया हुआ मेरे साथ। मेरा एक मित्र है, बहुत अजीज मित्र था, एक हादसे में उसकी डेथ हो गई। और मैं उस समय राजस्थान में था। लाख कोसों के बाद मैं उस दिन उसकी मिट्टी तक भी नहीं पहुंच पाया। तो अंदर से ये हुआ कि यार, अब अगर कल के दिन हमारे घर में कुछ हो जाए, हम बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे। वहीं से दिल में एक ये हुआ कि नहीं, अब तो व्यवसाय अपना करना ही करना है, अपने गृह जनपद में ही रहना, जो भी करना है वहीं करना है। वहीं से एक इच्छा जागृत हुई, और उसके बाद जो है एक सही समय मिला, हमने अपना व्यवसाय स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट जॉब में मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है और सैलरी कम मिलती है, और ये कहा जाता है कि नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। तो ये जो एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर में है, क्या वो भी एक कारण बनता है मूव करने का युवाओं के मन में? देखिए, प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा है कि हर जगह नहीं कह सकते, कुछ जगह होता है ऐसा भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा अथाह है। ये कारण, अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली निचोड़ लिया था। कुछ कंपनियां होती हैं जो कम पे आउट पे वर्क करवाती हैं, वो अलग बात है। अच्छा पैसा भी देती हैं? बिल्कुल अच्छा पैसा देती है। तो कितने साल रहे? आज मैं अगर अपने जूनियरों की बात करूं तो हमारे जो हमसे जूनियर है, आज वो 1.5 लाख प्लस है पर मंथ। जबकि आपका कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, 1.5 लाख रुपए महीने पाने में उसको जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर में उतना पैसा मिलता है, आपके वर्क के हिसाब से पैसा पड़ता है। तो दूसरा बिजनेस भी तो डाल सकते थे, यही क्यों कि इसमें पकड़ थी आपकी? चित्रकूट का मार्केट कैसे समझा आपने फिर? चूंकि मैं मार्केट के उद्देश्य से चित्रकूट आया कई बार, और मैंने यहाँ देखा कि उस समय पे ब्रांडेड फर्नीचर का कोई शॉप चित्रकूट में नहीं था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे स्कोप है। कि हालांकि मैंने कई दुकानदारों से बात किया तो कहते नहीं कि दुकानदार भ्रमित करते हैं। उन्होंने हमें यही कहा कि सर कहाँ चक्कर में पड़े हैं, यहाँ कुछ नहीं है ब्रांडेड के मामले में। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रयास तो करते हैं। और उसके बाद से हमने अपना खुद का डाला। आज भगवान का कितनी रकम लगाई थी शुरू में? देखिए, रकम की बात तो ना ही करें, क्योंकि बहुत छोटी पूंजी लगा के हमने व्यवसाय स्टार्ट किया था। नहीं, ये उनके लिए प्रेरणा हो सकती है ना, जो लड़के सोचते हैं कि नहीं हमें पापा हमारे 5 दे दें, 10 लाख दे दें। कुछ लोग सोचते हैं 10-20 हज़ार में भी हो जाएगा, 50,000 में हो जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो चूँकि मार्केट में टर्म्स से, बाकी अगर अपनी कैपिटल की बात करूं तो मुश्किल से 3 से 4 लाख रुपए मैंने लगाया था। तो इतना बड़ा बिजनेस सब डालना चाह रहे थे? वो ये था कि मार्केट में टर्म्स थे, सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपने जो है नेटवर्क में थे, हमने उनसे बात करी, वो सारे सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। घर का सपोर्ट कैसे मिला? घर का सपोर्ट देखिए, माँ बाप ने हमारे कभी मना नहीं किया। हालांकि जो और तमाम जो रिलेटिव हैं, उन्होंने ये भी स्टार्टिंग में कहा कि कितना पागल लड़का है, इतना बढ़िया वहाँ बिजनेस वो जॉब कर रहा है, पैसा मिल रहा अच्छा खासा, वहाँ से छोड़ के यहाँ शॉप डालने आ रहा है। बहुत लोगों ने कहा भी। शादी हो गई थी उस समय आपकी? शादी हो गई थी। तो पत्नी ने नहीं कभी रोका कि अच्छा खासा जॉब छोड़ के?
नहीं, किसी ने नहीं रोका। मेरे घर वालों ने, सबने मेरा सपोर्ट किया। उस समय किसी ने ये कहा कि तुम्हारी लाइफ है, जैसा करना कर सकते हो। अच्छा, मार्केट का चित्रकूट का क्या स्कोप रहा फिर? क्योंकि आप आए, आपने समझा, सब कुछ ठीक था, बट कुछ कुछ चैलेंजेस मार्केट में आने के बाद फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल चैलेंजेस रहे, क्योंकि उस समय क्या था कि अगर किसी को यहाँ से ब्रांडेड चीज़ें चाहिए होती थी तो लोग जो है बड़े शहर की तरफ मूव करते थे, जो ज़्यादा पैसा वाले थे। उनको लगता था कि यहाँ चित्रकूट में कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने लोग सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया और उसके बाद जो है जब उनसे बातचीत करी तो लोगों को लगा कि नहीं, वाजिब रेट पे बढ़िया प्रोडक्ट चित्रकूट में मिल रहा है। एक वाकया ऐसा भी हुआ था, हमारे यहाँ एक जिलाधिकारी महोदय आए थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने फर्नीचर मंगाने के लिए अपने जो है जो विभागीय जो कर्मचारी होते हैं उनसे कहा कि इलाहाबाद से लेके आइए। हम जब उनके मतलब वो उनके जो कर्मचारी थे हमारे पास आए, बोले साहब को फर्नीचर कंपनी का चाहिए। नहीं, कंपनी नहीं, उनका बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर सोफे चाहिए। हमने उनको भेजा, फोटोज वगैरह भेजा, उनका सर को दिखा दीजिए। उन्होंने जब दिखाया कि चित्रकूट का नाम लेके तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम दूसरे भेज रहे हैं, आप ये बोलिए कि ये प्रयागराज का है। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद जब उनके पास बिल गया तो उन्होंने कहा, अरे चित्रकूट में भी ऐसा मिलता है क्या? मतलब ये था उनके अंदर, पहले था उनको लग रहा था कि चित्रकूट में मिलता ही नहीं कुछ भी, लेकिन जब उनके सामने गया तो उनको भी लगा नहीं, चित्रकूट में मिलता है। तो ये ठीक लगता है आपको कि चित्रकूट का रिप्रेजेंटेशन आप एक छोटे से इस थिंकिंग को भी बड़ा बना के कर रहे हैं कि मतलब अब लोगों का एक भाव जा रहा है? बिल्कुल 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 ठीक लगता है। और चित्रकूट हमारा देखिए, यहाँ जो है अपॉर्चुनिटियों की कमी नहीं है, यहाँ बहुत संभावना है, कोई करना तो चाहे। अच्छा, अभी आगे क्या करने का विचार है? इस मार्केट में कितना दूर जाना चाह रहे हैं? चित्रकूट में भी शोरूम्स और खोलने का विचार है? देखिए, हम चित्रकूट में तो स्कोप नहीं है अब एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का एरिया ही बड़ा नहीं है। अगर बहुत बड़ा एरिया होता तो बात अलग है। एक शोरूम चित्रकूट के लिए पर्याप्त है। तो भगवान कामतानाथ ने चाहा तो और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने अभी एक पेंट की शॉप भी डाली थी अभी लास्ट टाइम पे, त्रिवेणी पेंट एंड हार्डवेयर। तो दूसरे स्कोप हमने तलाशे, देख रहे हैं आगे, भगवान कामतानाथ। युवाओं को कोई मैसेज है क्या, कोई मंत्र ऐसा सफलता का? क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं ज़्यादातर यही लोग कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं है कभी भी सफल होने का। देखिए, युवाओं के लिए एक यही है कि आप पेशेंस ना खोएं। कोई भी व्यवसाय करें तो उसमें तन्मयता से करें। मतलब इतना जल्दी नहीं कि आपने कल शॉप डाली और सोच लें कि हमारी आज से ही शॉप चल जाएगी, ऐसा नहीं। व्यवसाय समय मांगता है। अगर आप व्यवसाय को समय देंगे पूरी ईमानदारी से तो 100% आपका व्यवसाय रिस्पॉन्स देगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अनूप त्रिपाठी जी, जो कि खरसेड़ा गांव के हैं, एक छोटा सा गांव। बहुत सारी उम्मीदों के साथ मार्केट में आए हैं, लगातार मार्केट में बढ़ रहे हैं और त्रिवेणी फर्नीचर मार्ट के तहत वो लोगों को ब्रांडेड फर्नीचर उपलब्ध करा रहे हैं। इनकी शॉप बीड़ी पुलिया में पड़ती है। जब आप करबी से बीड़ी पुलिया जाएंगे तो उस रास्ते पर इनकी शॉप है। डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर डाल देंगे। बाकी अगर आप भी ऐसे किसी सफलता की कहानी के गवाह हैं, आपको लगता है कि कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करें और ग्राउंड जीरो आपकी आवाज़ बनेगा, आपकी इस कहानी को, सफलता के मंत्र को लोगों से साझा करेगा। धन्यवाद।